नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़। आप तक रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में काउंसिलर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन के जानिब से लगभग पिछले 16 वर्षों से चल रहे औरतों की कार्रवाई का एहतमाम किया गया। आपको बता दें, इस खास मौके पर फ़लस्तीन के लिए भी दुआ किया गया। फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म और बर्बरियत के लिए अल्लाह से मदद मांगी गई। वह हिंदुस्तान में मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत के लिए भी अल्लाह की बरगाह में फरियाद किया गया। बता दें कि औरतों का ये तरवही का एहतमाम वार्ड के केएमसीपी स्कूल में किया गया था, जहां पर्दे का खास इंतजाम किया गया। तरवही के दौरान औरतों ने अपने वार्ड के हरदिल अजीज़ काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन से कहा कि आप औरतों के इबादत के लिए सोचते हैं। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर। तो मैं तहे दिल से इमरान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी 16वां मुकम्मल हुआ, 16 साल मुकम्मल हुआ। 16 साल से यहाँ तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। इमरान बोल रहा था, जब मैं थोड़ा सुन रहा था कि ये सिलसिला शुरू हुआ था अंजुमन इत्तेहादिया जो एक अदारा है वहाँ से शुरू हुआ था, और धीरे धीरे ये तादाद इतना मज़ीद इजाफा हुआ कि आज ये पूरे स्कूल में आपने सुना है तकरीबन जो है लगभग, आज अगर तादाद देखें तो 1000 पार है, लेकिन रोज़ाना रेगुलर बेसिस में 600-700 ख़वातीन जो है यहाँ तरावी का एहतमाम की है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं सबको दिल की गहराई से, मेरी हाफिज़ा जो हैं वो वही पढ़ाती है सब सालों साल से, तो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि ये एक रिवायत रही है 16 साल से, यहाँ इतराफ़ के जो वार्ड्स है वहाँ से भी काफ़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ आती हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ में, कि ख़वातीन के तरावी को लेकर बहुत सारी मसले भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन हम लोग सब बातों पर ध्यान रखते धीरे धीरे हम लोग जो है रेक्टिफाई की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के तरावी के दौरान 11 दिन इस जो ये इमारत है, जो ये स्कूल है केएमसीपी स्कूल, इसकी इमारत के अंदर दौरान तरावी कोई भी गैर महरम को जाने की इजाज़त नहीं रहती है 11 दिन। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बाहर में सब दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, तो अंदर जाने का अलाउ किसी को नहीं रहता। बड़े एहतराम के साथ और आवाज़ तक बाहर ना निकले, इसका भी ख्याल रखते हुए 11 दिन जो तरावी होता है ख़वातीन का, जो हमारे बड़े उलमा या मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि ख़वातीन की तरावी में इस बातों का एहतराम करें कि जो है एकदम पोशीदा तौर पर पर्दे में होकर इज्तिमाई तौर पर तरावी का एहतमाम किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रहे कि पर्दे का मामला हो, एहतराम का मामला हो। तो ये बड़ी खुशी है कि हम लोग धीरे धीरे इस मकाम तक गए कि 11 दिन तक इस प्रेमिसेस में कोई भी गैर महरम का अलाउड नहीं रहता है। तो बड़ा अच्छा से तरावी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि 39 नंबर वार्ड में बैतुल माल अदारा जो है वो भी सोमवार के दिन वहाँ भी तरावी होता है, वो भी मुकम्मल है। तो मैं आप सबको दावत दूंगा सोमवार के दिन वहाँ पे 9 बजे इंशाअल्लाह रहमान दुआ का वक्त है। 9 सवा 9 बजे वहाँ दुआ होगी। इशा की नमाज के बाद सूरह तरावी है, और उसके बाद फिर दुआ का एहतमाम है। बैतुल माल किला बागान में भी जो तरावी है उसका भी मुकम्मल हो रहा है सोमवार के दिन, तो वहाँ भी आप लोग सब आएंगे। 16 साल का जर्नी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कुछ मुश्किलात का नहीं, अल्लाह ने आसान किया है और अल्लाह आसान करते हैं। बस हम लोग सिर्फ उसके हुक्म की तकमील में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमा ले, बस अल्लाह कबूल फरमा ले। हमारी या हम सब की ये यकीदा है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, काम लेने वाला अल्लाह है, और अल्लाह का ये शुक्र है कि ये चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी, मैं सुन रहा था कि ख़वातीन के साथ साथ जमशेद साहब बोल रहा था कि काफ़ी तादाद में ऐसी बच्चियाँ जो हमारी मुस्तकबिल है, 10-12 साल की बच्चियाँ, 14 साल की बच्चियाँ, जब वो सजदे को जाती है तो दिल में खुशी होती है कि हमारा मुस्तकबिल भी जो है बड़ा ही रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मैं आप सब के जानिब से फ़लस्तीन और गज़ा में जो हो रहा है, हम लोग यहाँ भी दुआ हुई है, और हम लोग दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन की, गज़ा की, वहाँ के लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के इस पाक मुक़द्दस महीने में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मदद करे और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अभी भी फ़लस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार कर लिया है। और एक फ़ोटो भी वायरल हुआ कि इफ्तार के वक्त फ़लस्तीनी भाई लोग और
घास से इफ्तार करते थे कई। शायद ख़िज़ां से यहाँ हो फसले बहार की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की। ये निज़ाम कुदरत अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है। जो हो रहा है, जो होना है, सब अल्लाह के हाथ में है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है कि इस मनाजिर पर मैं कोई अपना बयान दूँ। बस इतना मुझे यकीदा है कि फ़िरौन को भी अल्लाह ने बहुत वक्त दिया था, लेकिन ख़ात्मा हुआ था फ़िरौन का। नमरूद को भी अल्लाह ने शहंशाहियत दी थी, बहुत ताकतवर था नमरूद, बहुत ताकतवर था। तो अल्लाह का मामला अल्लाह ही जाने, पर मुझे यकीदा है ये निज़ाम कुदरत अल्लाह के हाथों में है। जिस तरह से खामोशी इख्तियार कर लिया है आलम इस्लाम मुसलमानों ने, तो उस तरह अपने तरफ से एज ए मुस्लिम क्या कहिए? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ कहने का मैं इस लायक नहीं हूँ कि किसी के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई खामोश नहीं है। दर्द सीने में लिए है अपने अपने तौर पर लोग। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। खामोशी भी एक बहुत बड़ी बगावत है, याद रखिएगा, खामोशी भी एक बगावत है। मैं इतना जानता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी कायनात में उम्मती हैं, सब के दिलों में गज़ा और गज़ा के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल करे। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि आलम इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उम्मती हैं, सब के दिलों में अल्लाह गज़ा, फ़लस्तीन, वहाँ के लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत अता करे। चालू रखना भी अल्लाह की मर्ज़ी है, पता नहीं बंद होना भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। पर हम लोग इतना बात कह सकते हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हियास से रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह। मरने के बाद क्या होगा पता नहीं है, पर हियास से रहेंगे तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। लोगों ने अपील किया है आपसे कि आप हर साल ऐसे ही तरावी यहाँ पे करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो कहा मैं अकेला नहीं करता हूँ। मैंने तो स्टार्टिंग में इमरान एंड टीम को मुबारकबाद दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारे जितने भी यहाँ के जोगलट्टी है, हवा गली है, यहाँ के जो लोग हैं, हर एक यहाँ पर राजू भाई भी है, इकराम भी है, आबिद भी है, भगत है, कितना नाम लो, रिंकू, भिक्की, सादाब, जमशेद, जीशान, शाहिल, सभी लोग बेपनाह मैंने मुशक्क़त किए हैं। बेशुमार नाम है और बहुत सा नाम छूट भी जाए तो माफ़ कीजिएगा। पप्पू भाई भी है यहाँ पर। असल में मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों को गाइड करता हूँ। असल में यकीन मानिए ये पूरी टीम ही लोग मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। हम जलाल का भी नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि जलालुद्दीन, जीशान, क्या नाम अपना, सज्जाद जैन, चांद, ये लोग भी बहुत मुशक्क़त किया। सभी लड़कों ने मुशक्क़त किया। और आप मुतमईन रहिए, इंशाअल्लाह हम लोगों पर जितना भी वार हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम मोहम्मदी हैं, और मोहम्मदी जो है सर कटा सकता है। हुसैनी भी हम लोग हैं, तो हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। और हम बीच राह में छोड़ के जाने वाले लोग नहीं हैं। और ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये सब, किसी का मैं चचा हूँ, किसी का मैं पापा हूँ, ठीक है। तो जसीमुद्दीन मैदान छोड़ के नहीं गया। 35-36 साल में 16 साल से ये हो रहा है, और इंशाल्लाह मेरे मरने के बाद भी ये लोग कायम रखेगा, ये यकीदा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। आज 39 वार्ड में हमारे हरदिल अजीज काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के तरफ से ये हर साल औरतों की तरावी का इंतज़ाम वो करते हैं, और बखूबी इतने अच्छे से, इतने आराम से यहाँ पर औरतें मुकम्मल करती हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये हम लोग के काउंसिलर का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने काउंसिलर साहब को ये तौफीक दी, और उनके ज़रिए से हमारे इलाके की तमाम पर्दा नशी माँ बहनें, जिनके घर में जगह नहीं है, जिनका घर छोटा छोटा, क्योंकि 39 नंबर वार्ड में कमरा बहुत छोटा छोटा है, गंजाना बस्ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज पढ़ने का, तरावी पढ़ने का जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हमारे जसीमुद्दीन को इसके लिए चुना, और हमारे जसीमुद्दीन जो हमारे वार्ड के काउंसिलर हैं, उनके योगदान से, उनकी कारकर्दगी से, और हमारे इलाके के जितने भी नौजवान वर्कर्स हैं, जितने भी हम लोग की लेडीज महिला है, सबकी मदद से हम लोग को ये तरावी मुकम्मल करने का मौका मिला। ये मोहब्बत है, ये मोहम्मद जसीमुद्दीन की मोहब्बत है। उनका इंतज़ाम है, इतना साफ सुथरा और इतना अच्छा इंतज़ाम। आप इलाके में कहीं भी जाइएगा 39 नंबर वार्ड में, तो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा जगह, इतना इत्मीनान से तरावी मुकम्मल करना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्राउंड फ्लोर में है, ग्राउंड में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर तक है। कम से कम यहाँ पर की आबादी आप देख ही रही है कि गिनती करना मुश्किल है। उसके बावजूद भी कम से कम 2-3 हज़ार महिलाएं आती हैं।
और बाकायदा बैठ के दुआ में शामिल होती हैं और 11 दिन का यहाँ पे तरावी होता है, तरावी मुकम्मल करती है। बहुत सुकून से, बहुत प्यार से पढ़ाती है और सबसे खुलूस से मिलती है। नहीं, हमारे यहाँ तरावी पढ़ने में जितनी भी मुश्किलें पैदा हो सकती थी उन सब का हमारे वर्कर्स ने, जो हमारे काउंसलर के साथ वर्कर्स है, जितने लड़के लोग हैं, सब ने शाना बशाना एक एक कदम में साथ रह करके, पानी से लेके, वजू से लेकर के, जानमाज से लेकर के हर चीज का इंतजाम किया। माने इतना अच्छा टीम वर्क हुआ है कि हम आपको जितना तारीफ करें कम ही, आप लोग खुद देख रहे हैं। खुद आकर के यहाँ देखिए कि हम लोग का इंतजाम कितना अच्छा है, यहाँ की औरतें कैसी हैं, यहाँ पे हम लोग ने कैसे दुआ करवाई है। ये सब कुछ देने अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त का, उनके जरिए काउंसलर जो है हम लोग को, हमारे इलाके की माँ बहन लोग को, चूँकि वो यहीं के हैं, बाहर के तो है नहीं, इसी वार्ड के हैं, इसी वार्ड में जन्म हुआ, इसलिए ये उनका अपना घर है, ये उनका अपना बेस है। ये तरावी कोई नई नहीं हो रही है, कई सालों से तरावी चल रहा है। जब से काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन अपने माने ओहदे पर आए, तब से उन्होंने अपने घर वालों के लिए जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह आवाम को लेकर के यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ के औरतों के साथ घर में नमाज पढ़ने में क्या मुश्किल होती है, तरावी का जगह नहीं, इसलिए उन्होंने ये सोच करके इंतजाम किया। और उनके साथ जितने लड़के हैं, जितने हम लोग की महिला टीम है, सब मिल करके यहाँ पर हम लोग अरेंज करके इस काम को मुकम्मल करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमारे काउंसलर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी तमाम परेशानियों को उनसे दूर कर दे और उनका साया हम लोग के सर पे रहे। हम लोग छोटे छोटे जितने भी हैं, लड़के लड़कियाँ, सबका दुआ के वो तालिबगार रहे, तलबगार रहे। और हम जो बड़े हैं काउंसलर से, हमारी दुआ हमेशा मरते दम तक उनके साथ है, साथ रहेगी इंशाअल्लाह ताला।